12 बीघे। हाँ। 12 बीघे। ओ, या वापस बोल, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। रिकॉर्डिंग में नहीं आया। तो फोर्थ हाउस क्या देखते हैं हम? फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेटर प्लेनेट है चंद्रमा। ठीक है। और फोर्थ हाउस से हम देखते हैं माँ को, हम देखते हैं फादर इन लॉ को। फोर्थ हाउस हम देखते हैं अपने घर को। फोर्थ हाउस हम देखते हैं घर का वास्तु। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं घर के आसपास का माहौल। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं हमारा मानसिक सुख। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं बंगला, वाहन, वाहन सुख भी देखते हैं। ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आपको चूज करना होता है ना, मुझे कौन सा कलर की गाड़ी लेनी है, यू हैव टू लुक एट योर फोर्थ हाउस। अगर आपने फोर्थ हाउस के बदले में मार्केस या बादकेस, ठीक है, उसका कलर ले लिया, तो ये समझ जाओ ये बिल्कुल क्लियर है कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस तो दूर करिए, आपकी गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, चाहे फर्स्ट हैंड लिया हो या सेकंड हैंड लिया हो। ये मैंने कई बार देखा है। तो नेवर चूज द कलर लिविंग द फोर्थ हाउस का लॉर्ड, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका वाहन सुख भी है। तो अगर आपको गाड़ी का कलर चूज करना है ना, फोर्थ हाउस देख लो कौन सा है। अगर आप मान लो कि ये देख रहे हो कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ या ले रही हूँ मेरे बिजनेस पर्पज से, तो 10th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसका कलर आपको चूज करना है। ठीक है। और अगर आप ये मान लो कि सिर्फ मेरे घर के लिए ही मैं ले रहा हूँ, कि मैं लूंगा, मेरी बहन यूज करेगी, पापा यूज करेंगे, देन ओनली द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज सीन मतलब व्हीकल कलर फॉर बोथ फॉर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज। ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि सिर्फ घर वालों के लिए मैं ले रहा हूँ, अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तब भी आप फोर्थ हाउस ही यूज कर सकते हैं। सेकंड हाउस नहीं लेना, क्योंकि वो बाधक मार्केट में आता है। 2 3 7। अच्छा। अच्छा, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन पूछना ये है कि देखो हम लोग है ना, किस ये चीज है ना, वो किसका नाम पे रहता है, वो किस, सो दैट आल्सो डिपेंड्स कि उसके लिए क्या। बेटा, तो उसके नाम, उसका जो जिसका नाम पे है वो कलर ना, हाँ जो जिसके नाम चलाता है वो नहीं। चला, सी लाइक आई बाय कार बट आई नेवर ड्राइव। हाँ जिसका पैसा लगा होगा, जिसकी लागत लगी होगी, जिसकी कैपिटल होगी, उसके नाम से और उसका कलर आपको चो, क्योंकि उसकी एनर्जी चली गई अंदर। ठीक है। अगर, ओके, सो आई हैव टू पुट मोहन का हिसाब से मेरे को करना पड़ेगा यस यस, ना, तो नॉट कलर, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज इट इज माई नेम आई शुड नॉट। यस यस, जिसकी लागत लगी है, कैपिटल किसका लगा है, पैसा किसका लगा है, वो देखना पड़ेगा। व्हीकल के, वही घर की भी यही रहती है। जब आप फोर्थ हाउस देखते हैं तो पहले पूछना पड़ेगा घर पे कैपिटल किसका लगा है। हस्बैंड वाइफ का ही बोलता है, अरे सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ही देख लो ना। फिर मैं पूछता हूँ कि पैसा किसका लगा है, वाइफ बोलेगी नहीं वो तो हस्बैंड का ही लगा है, मेरा तो सिर्फ नाम है 50% में ऑन रजिस्ट्रेशन। तो मैं बोलूंगा तो फिर मैं सिर्फ हस्बैंड का ही कुंडली देखूंगा, उसका फोटो आउट देखूंगा, मैं वाइफ का नहीं देखूंगा। भले रजिस्ट्रेशन में दोनों का 50-50 नाम आया है ऑन पेपर, ओके। पैसा, पैसा है उसकी लागत, मतलब उसकी एनर्जी मैक्सिमम लगी है हस्बैंड की, जिसकी भी लगी होगी वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ हाउस के स्वामी का 12 भाव में क्या फल रहेगा। पहला भाव फर्स्ट हाउस, यानी फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस में चला गया, लग्नेश के अंदर में बैठ गया, लग्न भाव में बैठ गया, लग्नेश के अंदर नहीं, लग्न भाव में बैठ गया। तो मतलब बिकॉज फोर्थ इज द माँ, तो ये माँ से बहुत प्यार करेगा, सिंपल लॉजिक है। तो उसके लिए उसकी माँ, क्योंकि वो खुद पर्सनालिटी है फर्स्ट हाउस, और फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, तो उसकी पूरी, मतलब मून इज इन फर्स्ट हाउस ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मून नहीं, मून नहीं, वहां जो नंबर लिखा होगा, अगर वहां 5 नंबर लिखा है, तो मतलब फोर्थ हाउस में 5 नंबर लिखा है, मतलब उसका फोर्थ का लॉर्ड कौन हो गया, 5 नंबर का किसका गिनते हैं बिना, सिंह। सिंह। कि हाँ सी तो है, सी राशि, उसका लॉर्ड कौन है, सूर्य। 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 तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि सूर्य अगर फर्स्ट लग्न में, इसीलिए बोलता है ये जो गैप बढ़ते हैं ना, इसीलिए सबके दिमाग अब खाली हो चुके हैं। तो जब फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चले जाएगा, यानी कि देखो यार तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे साला। नीरव नीरव, हाँ बराबर बोला है तूने, कुछ भी समझाने का नहीं, करेक्ट बोला है तूने। जो फोर्थ में है ना, ऐसा बोलना, जो फोर्थ में जो जो नंबर आएगा, नंबर मीन्स हाँ, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच, 10 12 नंबर आ सकते हैं, बराबर ना बिना।
करेक्ट। हाँ। हम्म। हाँ, तो जो भी नंबर आएगा उसका लॉर्ड। हाँ, अभी मान लो यहाँ पे 3 तो है। मेरा एक नंबर आया तो एक नंबर यहाँ का लॉर्ड क्या है? यहाँ पे 3 है, तो 3 और 6 का स्वामी कौन है बताइए? मिथुन। 3 इस हाँ बुध बोलो क्या? ना। हाँ तीन और 6 इस बुध। बुध। और हाँ, तो फिर बुध है ना, अगर लग्न में बैठ गया तो समझ हम्म। जाओ एक नंबर। हाँ तो उसका हाँ। इफेक्ट बोलेगा वो क्या है बोल के। हाँ नहीं ओके रहो। ओके। उसका ये रीडिंग है, अगर ये बुध यहाँ का स्वामी है, फोर्थ का, और वो सीधा यहाँ चला गया लग्न में, तो मतलब ये अपनी माँ से बहुत प्यार करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी पर्सनालिटी है फर्स्ट हाउस। उसकी पर्सनालिटी पे इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा रहेगा? उसकी माँ का रहेगा। वो घर से बहुत हम्म। प्यार करेगा, घर के बिना रह नहीं पाएगा। घर पे उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ऑफिस से ज्यादा वो घर पे ज्यादा रहेगा। पॉसिबल है वो वर्क फ्रॉम होम ही करेगा, बिकॉज उसके लिए घर और घर की चीजें, फोर्थ हाउस की चीजें उसके लिए ज्यादा मायने रखती है। तो वो वही देखेगा कि भाई मेरे को घर पे रहना है। ही इज द फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी। तो माँ से प्रेम करेगा, माँ का बहुत ध्यान रखेगा। और यदि शुभ स्थिति में होगा तो भाई वो माँ का लाडला रहेगा। गाना है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया, बोलो वैसे हो जाएगा, जैसी मम्मी बोलेगी वैसा करेगा। मोर पॉसिबल वो मम्मा बॉय बन सकेगा या बन गया होगा, क्योंकि उसके लिए मॉम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड वहां चला गया है। तो माँ के पीछे वो पैसा भी बहुत खर्चा करेगा, मम्मी के लिए, बीबी के लिए कुछ नहीं करेगा, सिवाय कि अगर 7 का लॉर्ड अच्छी परिस्थिति में रहा तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो इसलिए उसके लिए मम्मी ज्यादा रहेगी, और बिकॉज के फोर्थ लॉर्ड माँ है, वो है जीरो एनर्जी, जीरो यानी सॉफ्ट एनर्जी। तो वहां चला गया, इसलिए मैंने लिखा है शांत मधुर सौम्य स्वभाव होगा। तो अगर मम्मी अच्छी रही, जीरो एनर्जी वाली, मम्मी का ही स्वभाव उसके अंदर पूरा उड़ेल दिया गया होगा। ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी हमेशा मेंटल पीस ही रहेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या देखा जाता है? मेंटल पीस। तो उसको लगता है पैसा जाए भाड़ में जाए, लेकिन मेरा मन का सुकून हमेशा मिलना चाहिए। तो उसके लिए मन का सुकून, मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। ही विल गिव प्रायोरिटी नॉट टू मनी बट इज टू मेंटल पीस। पैसा जाएगा, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा, घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, वास्तु से घर अच्छा हो जाएगा, कितना चाहिए? 1 लाख दे रहा हूँ, 1 लाख, लेकिन मेरे घर का वास्तु अच्छा, क्योंकि मेरे को घर में झगड़े नहीं चाहिए, ये बंदा ऐसा बोलेगा, बिकॉज उसके लिए मेंटल पीस ही सब कुछ है। ठीक है। कोई बोलेगा भाई मेरे को, सब लोग हॉलीडे पे जाते हैं तो उसको लगता है भाई झगड़े नहीं होने चाहिए, हॉलीडे पे जाना है चलो, डाल देता हूँ 5 लाख का पैकेज, लेकिन चलो हॉलीडे पे, लेकिन घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। तो उसका मेंटल पीस उसके लिए सबसे प्रायोरिटी रहेगा। गरीब घर में भी जन्म लेकर उन्नति के शिखर पे पहुंचेगा। क्यों? इसका पीछे लॉजिक क्या है कि यह गरीब घर में भी जन्म लेकर, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड है घर, और अगर वो गरीब घर में भी जन्म लेगा, और क्योंकि कि फोर्थ है स्टेबिलिटी, जिसका घर स्टेबल होगा, मेंटल पीस स्टेबल होगा, वो ज्यादा ग्रोथ कर सकता है प्रोफेशनली। तो इसीलिए जब फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चले जाता है, तो वो फर्स्ट क्या है, वो उसकी प्रायोरिटी बन जाती है घर। और घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसकी प्रायोरिटी ग्रोथ बन जाएगी। इसीलिए वो अपने फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, और वो ग्रोथ के लिए बहुत भागदौड़ करेगा, और वो उन्नति की शिखर, यानी कि वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बन चुकी है, घर ही सब कुछ है उसके लाइफ। पूरे 12 घर, 12 हाउसेस के अंदर में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी फोर्थ हाउस। और इसीलिए गरीब हो या मेडियोकर हो या मिडिल क्लास हो, वो कहीं ना कहीं पे घर को ग्रो करवाएगा ही करेगा। यानी वो सोच लेगा कि मुझे नहीं 50 लाख का नहीं, मुझे 5 करोड़ का घर चाहिए, तो वो हिसाब से काम करेगा, इसलिए उसकी ग्रोथ होगी ही होगी, नो मैटर वो किस परिस्थिति में उसने जन्म लिया हो या माँ बाप ने उसको कैसे रखा होगा, लेकिन वो ग्रो करेगा ही करेगा। माँ इसके व्यक्तित्व में समा जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना, थर्ड हाउस है माँ। अब माँ कहाँ चली गई? यहाँ चली गई, और ये है पर्सनालिटी पी, ये पर्सनालिटी। तो यहाँ की पर्सनालिटी पूरी यहाँ डिसॉल्व हो गई। तो वो पूरी तरह से माँ जैसा है, उसकी उसका चेहरे की बनावट माँ जैसी होगी, उसका स्वभाव भी माँ जैसा होगा। ठीक है, सब कुछ माँ उसमें, इसलिए माँ का हमेशा ध्यान रखेगा, और माँ भी इसका ध्यान रखेगी। और ऑब्वियसली माँ मर भी जाएगी ना, तो पूरी प्रॉपर्टी पॉसिबल है इसके इसके हाथ में आ जाएगी, इस जातक के, इस एक्सेंडेंट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि माँ और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दोनों के बिना रह नहीं पाएंगे। तो मर भी जाएगा तो उसको माँ की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कितना भाग आएगा नहीं, बल्कि माँ बोलेगी मेरे सारे गहने इसके पास जाएंगे।
मेरी जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम के हस्बैंड के मेरे को दिया है, उसमें से मैं अपने बेटे, ये बेटे के नाम पे दूंगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे का आईना बन चुका है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ फोर्थ हाउस में रीडिंग कैसे हमने की, अब समझ में आ रहा है बीना, करिश्मा? या इट्स वेरी सिंपल। आपको यस यस। उस भाव का, अब इसका इसका घर भी जब बनेगा, तो घर बनाने में पैसा कौन देगा? माँ देगी। ओ। मैं एफडी दे देती हूँ, मेरे 5 एफडी है, 10-10 लाख के, तू ले और तू घर अच्छा बना। ठीक है, तेरे को पैसा चाहिए, वो उसको हर तरह से उसको सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड वहां चला गया। ठीक है। अब इसमें एक और रिलेशन हम देख सकते हैं, वो क्या है? फादर इन लॉ। तो इसका फादर इन लॉ कैसा होगा? बहुत सपोर्टिव होगा इसको, कि फोर्थ हाउस में हम फादर इन लॉ भी देखते हैं। तो फादर इन लॉ बोलेगा भाई तू जो बोलेगा मैं वैसे करूंगा। कल ही एक मैंने कुंडली देखी थी मेरे क्लाइंट की, उसके परसों मैं उसके होटल में गया था, उसका मैंने देखा था मांगलिक है। ठीक है, पर उसका मंगल जो है वो यहाँ पे चला गया, 8 में। ठीक है, साथ ही साथ 7 का लॉर्ड भी 8 में है। तो मैंने बोला भाई आपको तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होगा ससुराल की तरफ से। बोलता हाँ भाई बहुत ससुर, मेरा सास ससुर तो मेरी मेरी वाइफ किट करती है, नैगिंग है, शी नंबर 1 नैगर। लेकिन मेरे जो इन लॉस इतने अच्छे ना, नहीं रहूं, कुछ भी बोलूंगा सबके सब खड़े हो जाएंगे। ये मैंने कैसे उसको बता दिया, 7 का लॉर्ड 8 में चला गया। 7th लॉर्ड का जो है उसका, वो 8 में चला गया मंगल के साथ में। मांगलिक तो बन ही गया है, 8 हाउस में है, लेकिन साथ में 7 का लॉर्ड जब यहाँ पे चला गया। ठीक है। और आपको ये भी जानना है कि पुरुषों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 का लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों ही 8 हाउस में चला गया, तो ससुराल पक्ष की तरफ डिवोट हो गया, डेडिकेटेड टुवर्ड द ससुराल पक्ष। तो मुझे पता ही चल गया कि भाई उसकी वाइफ उसको परेशान करे ना करे, लेकिन उसके ससुराल वाले कभी उसको परेशान नहीं करेंगे। एंड ही से मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे ससुराल में। वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा लॉर्ड कहाँ जा रहा है, उसका सिग्निफिकेटर क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, फिर आपको ये मगअप करना नहीं पड़ेगा ये सारी चीजें। फिर सेकंड हाउस जो है, सॉरी, चतुर्थ भाव, फोर्थ का लॉर्ड सेकंड में चला गया। ठीक है, तो पहले सेकंड की सिग्निफिकेटर क्या है, उसके ट्रेट पर्सनालिटी क्या है? वो है धन भाव, वाणी। ठीक है, तो ये उसको पैसेदार बना देगा, जबरदस्त पैसा ही पैसा, इसको पैसा बहुत आएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ इवन पैसा भी आता है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी पैसा है, क्यों पता है? माँ है फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर। माँ क्या है? लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ठीक है, माँ क्या है? घर, घर क्या है? ग्रह लक्ष्मी में माना गया है। तो ये भी तो धन का कारक है ना। अब ये धन का एक दूसरे स्वरूप में, इनडायरेक्ट वे ऑफ वेल्थ है फोर्थ हाउस। अब वो जब सेकंड हाउस में चला गया, जो खुद धन का ही प्रमुख कारण है, धनेश जिसको हम कहते हैं, तो ऑब्वियसली इसको पैसा मिलेगा ही ना। तो इसका मतलब है कि माँ से भी उसको पैसा मिलेगा, उसके बाप से भी उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंड हाउस क्या है? वो अपने फादर का मेंबर का हाउस है, इसलिए उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी अपने घर वालों से, और उसका पैसा भी मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा धनवान। और वो वाणी का भी कारक है, इसलिए उसकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। बिकॉज कि फोर्थ एक फेमिनिन एनर्जी है फोर्थ हाउस, इसलिए जब वो सेकंड में चला गया, और सेकंड इसे ऑलरेडी वाणी का कारक है कम्युनिकेशन का, तो उसकी वाणी कैसी बन जाएगी? सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, प्रोवाइडेड के वहां राहु केतु या शनि ना हो। अगर वहां पे, भले वहां पे चला गया सेकंड और फोर्थ का लॉर्ड सेकंड के अंदर में, और अगर वहां भूल से राहु आ गया, तो भाई साहब ये समझ लो, पैसा तो चिक्कार कमाएगा, पूरी जिंदगी उसको पैसा आएगा, लेकिन उसकी जो वाणी रहेगी ना, कम्युनिकेशन सबसे वर्स्ट से वर्स्ट रहेगी। और ये किसी को, अपने घर वालों को टॉन्ट मार मार के उसकी जिंदगी हराम कर देगा। ऐसी मैंने कुंडली देखी है, जहाँ पे भले फोर्थ हाउस का लॉर्ड वहां बैठे, तो आप बोलोगे यार नीरव तूने बोला था यार फोर्थ का लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो मधुर वाणी रहेगी, ये तो कड़वी वाणी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं उसके साथ साथ में कौन से प्लैनेट्स वहां बैठे हैं। तो शनि, शनि से भी ज्यादा खतरनाक है राहु वहां बैठ जाएगा। शनि वहां बैठेगा ना, तो झगड़ा लगाएगा, नहीं काम सारी डिले कराएगा, फोर्थ हाउस से कनेक्टेड और सेकंड हाउस से कनेक्टेड। और अगर राहु बैठ गया, तो पैसा बहुत देगा, पैसा ही पैसा, उसको तो फटाफट ग्रोथ देगी। लेकिन वाणी, वाणी कैसे? शांत रहेगा, ऐसे जातक, फोर्थ का लॉर्ड सेकंड में जाएगा, विटर राहु इन द सेकंड हाउस, तो वो शांत तो बैठेगा, लेकिन जब वो भड़केगा ना या भड़केगी ना, वो पूरा तहस नहस कर देगा पूरे घर को। ठीक है, और उसकी मैरिड लाइफ सबसे वर्स्ट रहेगी। क्यों वर्स्ट रहेगी? बिकॉज कि उसकी वाणी खराब है ना, तो थोड़ी उसके साथ में कोई भी कॉम्पेटिबल होगा, शिवाय के 7th हाउस के अंदर में जुपिटर होना चाहिए,
तो वो तो उसकी बच जाएगी शायद। तो सेवन हाउस में जुपिटर और सेकंड हाउस में राहु, तो बच तो जाएगी शादी, लेकिन सुकून से कभी वो शादी टिकेगी नहीं। मतलब एक साथ में रहना पड़ेगा, झेलेंगे एक दूसरे को। तो धनवान, अच्छी वाणी, सौम्य वाणी, और अगर मंगल शनि इसकी युति बन जाए तो धन तो बर्बाद होने की पूरी संभावना होगी बिकॉज मंगल है फायर एलिमेंट, वो एक्शन में आके सारी चीजें बाहर फेंक देगा। एक्शन करते हैं ना, मंगल इज एक्शन ओरिएंटेशन। शनि है कि भाई उसको शनि का वो मैंने आपको बताया था, याद होगा वो सूत्र शुरू शुरू में, शनि जहां बैठता है वहां तो खराब करता ही करता है। शनि जहां उसकी दृष्टि में दृष्टि डालते हैं वहां और भी ज्यादा खराब करता और भी। है, और भी ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमको शनि बहुत महत्वपूर्ण है। शनि कहाँ बैठता है और कहाँ दृष्टि डालता है। सेकंड पे दृष्टि चली गई ना, फोर्थ हाउस का स्वामी सेकंड में चला गया, दूसरे भाव में। लेकिन शनि कहीं ना कहीं से भाई दूर से देख लिया सेकंड हाउस को, तो गया काम से, क्योंकि शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। बैठता है खराब तो है, लेकिन जहां पर, इसलिए जब शनि और मंगल बैठ गए तो धन तो पूरे गए ही गए उसके, धन का भाव। ठीक है, तो उसका मेंटल पीस भी खत्म हो गया, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड जहां सेकंड में चले गए और शनि वहां बैठ गया है, तो उसकी मेंटल पीस खत्म हो गई। ठीक है, और घर में झगड़े बहुत, क्यों? क्योंकि मंगल बैठ गया, और मंगल और शनि बैठ गए तो झगड़े ही झगड़े, पैसा ही पैसा और झगड़े ही झगड़े। वो यूट्यूब पे बोलते हैं ना, यहाँ आने के बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा तो आएगा बॉस, झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े होंगे इन लोग के। ठीक है, तो इट्स नॉट द गुड वन व्हेन वी सी। पर अगर ऑफ कोर्स शनि मंगल ना हो, राहु ना हो, वहां पे केतु ना हो, केतु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैसा कमाएगा लेकिन डिटैच हो जाएगा घर परिवार से। केतु वहां बैठ गया तो, ठीक है। और केतु वहां पे बैठ गया फोर्थ के लॉर्ड के साथ में, तो इनके लिए एक ही रेमेडी, पैसा कमाना है, बोलेंगे हाँ आप पैसा खर्च करो बिंदास, सोचो ही मत। मेरा है ना केतु वहां पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब केतु वहां पे जाएगा बिंदास पैसा खर्च करो, अपने आप पैसा प्रकृति आपको देगी। ये एक सूत्र है, मुझे किसी सीनियर एक और अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बताया। जब केतु, और किसी और ने मेरे को डर गया, और केतु तेरा मतलब तू तो बहुत ही आत्मसंतुष्ट इंसान है, तू बहुत लिमिटेड कमाएगा। ये गलत सूत्र है। केतु जब सेकंड में बैठ जाता है तो उसके लिए सूत्र ये है कि उसको चाहिए कि बिंदास पैसा खर्च कर, मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी अनसन पैसा डाल दे और कर्जे में बैठ जाए, वैसा नहीं। मतलब जरूरत है पैसा डाल दो, सोचो मत, तो उसके पास पैसा आ जाएगा। और उसमें अगर फोर्थ का लॉर्ड सेकंड में बैठा और केतु बैठा है, उसको बोला भाई तेरे को पैसा तभी आएगा जब तू बिंदास फ्लो करेगा पैसे का। तू ये नहीं सोचेगा अरे बिना आ गई साथ में, मैं जाऊँ कि नहीं ओबेरॉय में, मैंने दो लोग को बोला था, करिश्मा और रवि भाई को, अब ये आगे का खर्चा हो जाएगा बिना आने से। ऐसा नहीं, बिंदास खर्चा करो, सोचो मत वैसे। तो दिस इज द सूत्र इवन फॉर द, ये रेमेडी भी हो जाएगी केतु जब वहां बैठे। लेकिन शनि मंगल बैठ गए तो बुरा है, वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करना है इसको। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला भाव। ठीक है, तीसरा भाव, तीसरा भाव किसका कारक है? ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और चीज भूल गया। ठीक है, अब सिबलिंग। क्या? सिबलिंग। सिबलिंग नहीं, वो मैं तीसरे भाव में सेकंड की बात, सेकंड पिता का परिवार भी देखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब जब पिता का परिवार होगा तो मैंने क्यों बोला धन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी बनाता है सेकंड हाउस। अब शनि वहां बैठ गया, मंगल वहां बैठ गया, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े शुरू हो जाएंगे इन लोग में आपस में। ठीक है, और फिर मंगल की डिग्री और शनि की डिग्री भी आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी है कि बुरी है, ये भी देखो तब। ठीक है, अगर लो डिग्री है शनि और मंगल की तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के झगड़े होंगे, लेकिन मैनेजेबल है, तो उसको कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर शनि एकदम स्ट्रांग है, 18-20 डिग्री का है, मंगल भी 18-25 डिग्री का है, तो भाई महाभारत उस घर में होनी ही होनी है। ठीक है, फिर तीसरा भाव, ये शिवलिंग का कारक तो है यहाँ पे, ये मंगल इसका कारक तत्व है यहाँ पे, तीसरे भाव का स्वामी का मंगल इसका कारक तत्व है। ठीक है, और मंगल बिकॉज अगर यहाँ उच्च का रहा, लेकिन सॉरी मंगल को छोड़ो, उससे पहले हम देखेंगे फोर्थ का लॉर्ड अगर थर्ड में चला गया, तो थर्ड कारक है भाई का, थर्ड कारक है एक्शन ओरिएंटेशन का, थर्ड कारक है सोशल मीडिया सर, थर्ड कारक है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, सोसाइटी का, आपका पड़ोसी, ये सब हम देखते हैं। और इसमें हम देखते हैं छोटा भाई। ठीक है, तो अब जब फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में चला जाएगा तो उसको झगड़े लगाएगा। क्यों झगड़े लगाएगा? क्योंकि फोर्थ है मेंटल पीस और थर्ड है सीधा एक्शन ओरिएंटेशन, और यहाँ एक्शन होती रहेगी कंटिन्यूटी। और माँ भी फोर्थ हाउस में देखते, तो माँ जब थर्ड हाउस में चली जाएगी जो एक्शन और फायर एलिमेंट है वहां पे, और खुदा न खास्ता वहां फायर एलिमेंट्स वाली कोई राशि रही,
तो और भी ज्यादा झगड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक हमने देखा है सिबलिंग्स और मंगल उसका प्रमुख उसका प्लेनेट माना जाता है। ठीक है, तो वहां पे अगर मान लो जो फायर एलिमेंट का कारक है मंगल का वो घर है, वहां पे माँ आ गई। फोर्थ फोर्थ क्या है, वाटर एलिमेंट से चंद्रमा, एक्चुअली देखा जाए तो, है ना, चंद्रमा। अगर कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वहां 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा, मतलब उसका एक, मैं जरूर नहीं कि 4 नंबर है ही। तो वो वाटर एलिमेंट्स वाला चीज फायर एलिमेंट में से चला गया। जब वाटर और फायर कॉन्ट्राडिक्शन में चला गया तो होने ही वाला है झगड़े। तो इसलिए यहाँ पे झगड़ालू स्वभाव बन जाएगा उसका। उसकी माँ भी पॉसिबल है कि थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की होगी। ठीक है, हमेशा तीन चीजें हमेशा कुंडली में देखने की, लग्न, लग्नेश और डिग्री, और तीन और चीजें और देखने की हमेशा कुंडली के अंदर में, लग्न लग्नेश और कुंडली। मैं बोलूंगा 6 चीजें देखो सबसे पहले। अबे ये क्या पिक्चर दिखा रहा है रवि भाई, पर्दे ही पर्दे दिखा रहा है। एक मैंने घर के बोला, अच्छा अच्छा अब आ गए ठीक है। तो लग्न, लग्नेश और डिग्री। और दूसरा सूत्र है, तीन ग्रहों देखो हमेशा, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा से उसके माँ बाप का पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में गुरु से उसका एथिक्स पता चलेगा। बृहस्पति, अगर बृहस्पति सही जगह पे नहीं है तो वो एथिकली काम नहीं करेगा। 6 8 12 में सूर्य चंद्र और बृहस्पति चले गए ना, तो इसके साथ कभी लाइफ में रिलेशन मत रखो। ठीक है, कौन क्योंकि सा? जब सूर्य सूर्य। चंद्र और गुरु 6 8 12 में चले गए, 6 8 12 में, इस इंसान हाँ, को ये ना हो, इसके साथ कोई रिलेशन मत रखो। एक कॉवियल, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन आप रख सकते हो, लेकिन नेवर अ गुड पर्सन, क्योंकि ये एक नंबर का कमीना इंसान होगा। सूर्य नहीं है मतलब इसका, ऑल थ्री हैव टू बी देयर। यस, या फिर इन सूर्य, तीन चंद्र। और गुरु। ठीक है, या फिर इन तीन में से दो भी चले गए तब भी बहुत खराब है। हाँ। तभी इंसान थर्ड क्लास है। ठीक है, क्रिमिनल माइंडसेट एकदम गया गुजरा हुआ, उसके लिए एथिक्स कुछ है ही नहीं। गुरु एथिक्स का कारक है, नॉलेज विस्डम तो एथिक्स है, तो एथिक्स उसने छोड़ दी है। चंद्रमा उसका चला गया, तो इमोशंस नहीं है किसी के लिए, क्रूर प्रकृति है उसका। पिता के साथ उसका नहीं जम रहा है, और वो उसका आत्मबल भी खत्म हो गया, विल पावर भी नहीं है, तो उसके एथिक्स भी वहां पर भी खत्म हो गए। तो ऐसे इंसान के साथ आप क्या ही काम करोगे। कमिंग बैक टू द थर्ड हाउस। ठीक है, फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में चला गया, तो फायर वाटर एलिमेंट के साथ में कॉन्ट्रडिक्शन में चला गया, झगड़े शुरू हो जाएंगे। कलह प्रिय होगा इसको, तो भाई झगड़ा करने में इसको मजा आ जाएगा। ठीक है, खुद का घर तो जाएगा, वो किसी के और घर में भी ये उंगली करेगा। ऐसे लोग किसी और के घर में भी उंगली करते हैं, जिसका फोर्थ थर्ड में, क्योंकि उसको अभी आदत हो गई है, खुद के घर पे भी झगड़ा कर रहे हैं, तो दूसरे के, तो घर में अशांति रहेगी, माँ से मतभेद, और माँ बीमार, उसकी माँ बीमार रहेगी। ये लेकिन ये कब होगा, ये जब फोर्थ की महादशा या अंतरदशा आएगी, ये भी याद रखिएगा। महादशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरदशा, महादशा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरदशा, सबसे ज्यादा उसका प्रभाव डालता है। तो जब फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में चला गया, और जैसे थर्ड में गया और उसकी महादशा या अंतरदशा आ गई, तो उसके तो घर में झगड़े, मतलब आपको ये देखना है कि इसकी फोर्थ की अंतरदशा, क्योंकि जो मेरे टीचर ने बताया बहुत सही बताया, और ये मैंने देखा भी है, महादशा से भी ज्यादा इफेक्ट होता है अंतरदशा का। तो जब अंतरदशा आएगी इसकी, ठीक है, तब पूरे घर में उसके झगड़े ही झगड़े होंगे, पैसा भी जाएगा। अंतरदशा ऑफ व्हाट? फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक भी ना कब आपको दिखेंगे, आप जब उसकी महादशा अंतरदशा है ही नहीं। आप बोलोगे आपके घर में झगड़े होंगे, मम्मी बीमार है, बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी अंतरदशा आई नहीं है, उसकी महादशा आई नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो, उस पर बोलेंगे ये सब गलत है एस्ट्रोलॉजी। यू हैव टू सी कि क्या उसकी महादशा। इसलिए सबसे पहला मैंने बोला लग्न, लग्न लग्नेश और डिग्री। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र हमेशा मैं देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है। तीसरा मैं देखता हूँ सूर्य चंद्र और गुरु, इसकी स्थिति क्या है। ये तीन चीजें मैं हमेशा देखता हूँ, बस ये तीन मेजर चीजें हैं कुंडली के अंदर में। ठीक है, उसके बाद आप आगे जा सकते हो, कौन सा ग्रह कहाँ गया है, ये सब तो देख, लेकिन ये तीन सूत्र मैं हमेशा देखता हूँ। इसी से मेरे को पता चल जाता है, और मैं सीधा प्रेडिक्शन पार्ट पे सीधा आ जाता हूँ, जहां पर कौन सी चीजें कहाँ जा रही है। फोर्थ हाउस, ठीक है, अब फोर्थ हाउस यानी खुद का घर है, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठ गया, तो भाई मजे ही मजे हैं। तो अपना भूमि भवन खुद बनाएगा, वाहन सुख उसको सबसे अच्छा होगा, मतलब उसके पास
लग्जरी कार्स होंगी, क्योंकि ये खुद के घर पे बैठा है तो भाई राजा अपने ही महल में बैठा है तो वो तो बहुत सुख से रहेगा। अपने घर पे किसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है। उसको अब अच्छा नहीं लगेगा अपने घर पे रहने का, जिसका फोर्थ का लॉर्ड 6 से 12 में चले गया है, उसको लगेगा घर पे मजा नहीं आता है, छोड़ो बाहर ही घूमता हूँ। ठीक है। उसको अच्छा। बाकी हर एक को अपने घर अच्छा लगता है, लेकिन जब चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो अपना भूमि भवन बनाएगा, वाहन सुख उसको अच्छा होगा। स्वग्रही हो यानी फोर्थ 4 नंबर लिखा हो और चंद्रमा भी वहां बैठ जाए तो भाई साहब वो तो बहुत पैसा कमाएगा, वो मेंटल पीस पे रहेगा, स्टेबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी, पेरेंट्स क्या तो उसकी बहुत जमेगी। स्वग्रही चंद्रमा वहां बैठ जाए तब दूसरे ग्रह की वहां उपस्थिति से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फोर्थ हाउस स्ट्रांग हो गया ना। अब वहां पे कोई और भी बैठ जाए, शनि बैठ जाए, बुध बैठ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी फोर्थ हाउस को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। 4 नंबर भी लिखा है और चंद्रमा भी वहीं बैठ गया। ठीक है। अपनी मेहनत से घर बनाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसको वास्तु सम्मत घर मिलेगा। पर कब मिलेगा, जब सो, क्योंकि मैंने एक ऐसा हाउस देखा था जहाँ पे सारी चीजें, मैं नाम भी बता सकता हूँ, तोशिबा का एशिया पैसिफिक हेड, उसके घर पे गुड़गांव में गया था। भाई साहब पूरा घर 90% पूरा वास्तु सम्मत। मैं देख कर चौंक गया कि ये क्या है भाई। ठीक है। अरे कौन रहे भाई, 3 ही लोग हैं, करीब रवि निकल गया। ठीक है। और अगर खुद का घर बनाए तो उसको चाहिए शुभ मुहूर्त में ये प्रवेश करे तो उसको और भी ज्यादा सुख समृद्धि मिलेगी। ठीक है। उसको और भी ज्यादा सुख समृद्धि मिलेगी। अब पंचम भाव। रवि भाई गया क्या? रवि गाया आ जाएगा, कोई बात नहीं। आ, अब आ, अटक भी गया बीच में। हाँ अटक भी गया, हो सकता है। अब फिफ्थ हाउस क्या हम देखते हैं, प्रेम, प्रेमिका, संतान, नॉलेज, स्कूल कॉलेज, एजुकेशन तक यहाँ, इसकी तक की अपना ग्रेजुएशन तक की। ठीक है। स्कूल के फ्रेंड ये सब सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी एजुकेशन ये हम देखते हैं फिफ्थ हाउस के अंडर में। तो फिफ्थ का लॉर्ड और फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाएगा तो सारे फिफ्थ भाव की वो कैरेक्टरिस्टिक वो एक्टिवेट हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ एंड फिफ्थ का कनेक्शन बन गया, तो इसका घर ये कैसे बनाएगा, पैसा कैसे बनाएगा, अपने ज्ञान के बल पे। तो ज्ञान से उसको वो फोर्थ हाउस की चीजें मिलेगी, उसके नॉलेज के बेस पे पैसा कमाएगा और उसके बेस पे वो पैसे से वो अपना घर बनाएगा। ज्ञान से सुख की प्राप्ति, मेंटल पीस उसका फिफ्थ हाउस से बनेगा। तो इसको रीडिंग का बड़ा शौक होगा तो उसको आप बोलोगे भाई रीडिंग कर, अध्ययन कर, तो उसको बोलेगा मेरे को अच्छा लगता है, जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना मेरी मेंटल पीस अच्छी हो जाती है। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता हूँ मेरे को अच्छा फील होता है। क्यों? फिफ्थ हाउस इज गर्लफ्रेंड ऑल्सो, बॉयफ्रेंड ऑल्सो। तो उसका मेंटल पीस का है, जो फोर्थ हाउस का जो कैरेक्टरिस्टिक है मेंटल पीस, उसको मेंटल पीस उसको कहाँ से मिलेगा, फिफ्थ हाउस से मिलेगा। तो ही विल फील मच मोर बेटर विद अ फिफ्थ हाउस कैरेक्टरिस्टिक। तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी और उसको उसी अच्छा लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना पैसा डालते हैं पेड अवार्ड्स, मेरे को पेड अवार्ड चाहिए, प्लीज 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 मेरे को पेड अवार्ड, वहां भी दिखा है। उसका मेंटल पीस ही फिफ्थ हाउस से भरा पड़ा है। तो ज्ञान से उसको जीवन अच्छा व्यतीत करेगा। पेड अवार्ड्स? क्या पेड बोला तू? पेड 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 अवार्ड्स, पैसा देकर अवार्ड देते ना। आईफा अवार्ड जाता है हाँ मीना मोहन को, ये वो लोग फोर्ट का हाँ। में जाता है, क्योंकि उनको नेम एंड फेम उसको यहीं से पता चलता है। नेम फेम उसको जो अच्छा लगता है मेंटल पीस। देख समझ, ओहो, फॉर मेंटल पीस। मेंटल पीस का कारक है चौथा भाव। अब चौथा भाव ओके। कहाँ चला गया, फिफ्थ में चला गया। तो ये करेक्ट। हर चीज वो करेगा तो फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है मेंटल पीस। तो इसलिए उसको मेंटल पीस मिलेगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहेगा। इसको मेंटल पीस मिलेगा जब बुक्स रीड करेगा, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द बुक्स एंड एजुकेशन। उसको मेंटल पीस अच्छा लगेगा जब फिफ्थ फोर्थ का लॉस्ट फिफ्थ में जाएगा। स्कूल के फ्रेंड से मिलेगा उसको अच्छा फील होगा। जब ओके। हाँ जब उसको मेंटल पीस होगा उसकी उसको अवार्ड दिया जाएगा नेम फेम फिफ्थ हाउस, और नेम फेम से भी देखा जाएगा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ कौन आता है, सूर्य। सूर्य किसका कारक है, नेम फेम। इसलिए बोला जब वो पैसा देकर बोलेगा भाई मेरे को अवार्ड दो, उसको अच्छा फील होगा, सोशल मीडिया पे डालेगा, 10 लोगों को बोलेगा बिना मेरे को बेस्ट क्रिएटर यूट्यूबर का अवार्ड मिला, भले तूने साले पैसे लेकर किया है, तू बिना को वो नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा मेरे को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि उसका फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया। तो नेम फेम का भी कारक है कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ठीक है। संतान से लगाव होगा कि फिफ्थ हाउस से, तो संतान के पीछे वो बहुत पैसा डालेगा। क्या चाहिए बेटा तेरे को, सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया। संतान सुख अच्छी होगी। उसको मेंटल पीस एक और जगह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, अपने बेटे से।
उसको जब भी अपने बच्चे के साथ बैठेगा, हॉलीडे पे जाएगा, उसको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा इसका मेंटल पीस जीवन में कहाँ जा रहा है। फोर्थ का ये देख लो, क्योंकि आज सबका मेंटल डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। तो एक रेमेडी आप कॉमनली सबको देख सकते हो, फोर्थ का लॉर्ड देख लो कहाँ जाके बैठ गया है। फोर्थ का लॉर्ड 12th में बैठ चुका है ना, उसको बोला भाई जाके बाहर घूमो, हाँ मुझे फॉरेन जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका मेंटल पीस ही 12th हाउस से कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, इसलिए वो बोलेगा मैं तो फॉरेन में घूमता हूँ, मेरे को वही मजा आता है यार। ठीक है, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ और ये सब पहनता है, क्योंकि उसका वहां पे कनेक्टिविटी हो चुका है 12th के साथ में। कमिंग टू द फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, एथिक्स के कारण मान सम्मान इसको मिलेगा, ये बड़ा एथिकल रहेगा। फिफ्थ हाउस ये एथिक्स का भी है, सूर्य एथिक्स का कारक माना गया है, मैंने आपको बताया, सूर्य चंद्र और गुरु। ठीक है, इसलिए एथिक्स के कारण इसको मान सम्मान, ये अपने एथिक्स को फॉलो करेगा बिजनेस में, तो उसको रियलाइजेशन होगा और लोगों को अच्छा लगेगा, तो लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, उसको बहुत बहुत अच्छा लगा। अब राशि परिवर्तन हो जाए, फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ फोर्थ में, ठीक है, तो बाप बेटे में बहुत बॉन्डिंग होगी। ठीक है, बाप बेटे में हमेशा बॉन्डिंग होगी, सिंपल है, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में। नहीं, गुड बॉन्डिंग और बैड बॉन्डिंग? गुड बॉन्डिंग ना, राशि परिवर्तन हो गया। समझ गए राशि परिवर्तन किसको बोलते हैं, या नहीं, नहीं, एक्सप्लेन नो। तुम लोग बोल रहे हो राशि यार। परिवर्तन। हाँ, यही इसलिए इसलिए होता है, इसलिए बीच में मेरे को किसी मतलब तेल लेने जाओ, किसी का क्लास लूंगा ही नहीं, जब इतनी लंबी चल रही, मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में सब कुछ खत्म हो गया होगा अभी। इसलिए नैना बोली कि एक अच्छा नीरव नीरव, ऐसा हाँ, बोल दे, चौथे का लॉर्ड पांचवे में और पांचवे का लॉर्ड चौथे में, हाँ, ऐसा। वो बस छठे समझा, का हाँ। लॉर्ड पांचवे में और हाँ, पांचवे का स्वामी चौथे में, रिवर्स। दिस इज कॉल्ड परिवर्तन योग। दिस इज कॉल्ड हाँ, परिवर्तन योग। जब परिवर्तन, इसका लॉर्ड उसका, तो जो भी दो हाँ, दो ये है ना, जगह, चौथा जगह और पांचवा जगह, उसका दोनों का बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा। डबल बेनिफिट, यस, एक पे एक फ्री। ठीक है, हाँ, एक के ऊपर एक फ्री। हाँ, अभी दोनों हाउस स्ट्रांग हो गए एकदम, हाँ, जबरदस्त। अब यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे सन बैठ गया है, और यहाँ पे मून बैठ गया है। बस हाँ। ये हो गया राशि परिवर्तन। तो समझ गए, एक दूसरे के भाव, मैं बीना के घर पे चला गया, बीना अरे मेरे। नीरव नीरव नीरव, राशि परिवर्तन नहीं बोलना, बोलना कि लॉर्ड परिवर्तन बोलना, स्वामी हाँ परिवर्तन हो हाँ, गया बोलिए। ये राशि परिवर्तन बोले, इन लोग राशि के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, 4 और 5 पे। हाँ हाँ, समझ गया राशि समझ का गया। स्वामी का परिवर्तन, स्वामी का राशि के, परिवर्तन। हाँ, राशि के स्वामी का परिवर्तन। ठीक है, तो हम्म। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में चला गया। जब ऐसे हो जाएगा, जैसे यहाँ मतलब तीन, ये मान लो ये मेष लगने की कुंडली हो गई ना, मतलब। एक मिनट, है मेरे को 2 मिनट देना। अरे नेचर केयर में, नेचर में चली गई। ठीक है, तो ये है राशि परिवर्तन। तो इसमें जैसे रवि भाई ने बोला सही है, उसको है ना दोनों का ही बेनिफिट मिलेगा, फोर्थ का भी फिफ्थ का भी, और बिकॉज फिफ्थ इज फॉर द सन एंड योर किड्स, योर डॉटर्स। ठीक है, तो आपको उसके साथ में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक और रीडिंग दे सकते हैं, पता है क्या है? ठीक है, दादी और पोती का भी बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में जातक की माँ है। ठीक है, और यहाँ इसका बेटा है, उसके साथ भी बॉन्डिंग है, तो फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ के साथ भी कनेक्ट होगा, तो दादी पोती या दादा पोते में भी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, किसकी? जातक के बेटे की, उसकी माँ के साथ। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पंचम भाव। अब हम देखते हैं छठा भाव, सिक्स हाउस। ठीक है, सिक्स, अब फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में जाएगा, तो ये तो थोड़ा डेंजरस तो है ही। उसका मेंटल पीस सब खत्म हो गया, पहली बात तो उसकी माँ हमेशा बीमार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माँ का स्थान है फोर्थ हाउस। तो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, घर भी बिक जाएगा, उसके घर बिकने की नौबत आएगी, महादशा या अंतरदशा में, स्पेशल मैं बोलूंगा अंतरदशा के अंदर में घर बिके। ऋण बहुत रहेगा, क्योंकि सिक्स हाउस क्या है? रोग, ऋण, रिपु। रिपु समझ रहे हो ना, शत्रु। रोग यानी कि डिजीज, रोग, ऋण और रिपु। तो उसको रोग भी आएगा, ऋण भी आएगा, और रिपु, उसके राइवल्स भी उसको परेशान करेंगे। कब? जब सिक्स लॉर्ड की महादशा अंतरदशा आ जाएगी, तब वो एक्टिवेशन होगा, तब ये सारी चीजें। ऋण बहुत आएगा, बहुत सारा उसके अंदर में डेप्थ में चले जाएगा। और आपको एक और बात बताऊं, जब फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में जाता है और सिक्स का हाउस एक्टिवेट हो गया, इन लोगों को लोन भी आराम से मिलेगी।
क्योंकि भाई वो बोला आप यार मुझे मार के, वो उसका एक ट्रैप भरा पड़ा है ना प्रकृति का, अब तेरे को ऋण में जाना है। तो उसको फटाफट से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, फटाफट उसको मिल जाता है उनका लोन भी, विदाउट डॉक्यूमेंट भी। क्योंकि प्रकृति उसको फंसाना चाहती है उसके कर्मों के अनुसार, इसलिए उनको लोन जल्दी से मिलेगा। और एक के बाद एक कंटिन्यूस लोन मिलेगा। अभी 5 लाख का लोन है, उसको बचाने के लिए दूसरा 6 लाख का लोन लिया, तो वो आराम से मिल गया। अब 6 और 5 11 हो गए। वो थोड़ा आधा हुआ नहीं हुआ, 5 लाख का लोन, अब 6 वाला उसको परेशान करे मेरे को चाहिए। एक और जगह जाएगा, तीसरा लोन हो गया 15 लाख का। ठीक है, वो भी फटाफट मिल जाएगा उसको। फिर एक प्रकार से लोन के ट्रैप में ये बढ़ते चलेगा। लोन बहुत इनको रहता है, बहुत संभालना पड़ता है फोर्ट का जॉब जब 6 में जाता है। और दूसरा एक और आप यहाँ से देख सकते हो, ये लोग की लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, और क्या बोलते हैं, रेंट के घर पे रहेगा। क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो रेंट पे ही रहना पड़ेगा। तो जब फोर्ट का लॉट 6 में जाएगा, घर तो बेचना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप रेंट पर ही रहोगे। ठीक है, ग्राफोलॉजिकली बोलूं, इन लोग के अंदर में हस्बैंड या फादर की इनिशियल नहीं रहेंगे, बिकॉज योर हस्बैंड एंड फादर इज कनेक्टेड टू योर स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो लग्नेश की अगर दृष्टि हो तो शायद बच जाएगा, तो थोड़ा अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि पूरा इसको कौन गमन करता है, इसको गमन करता है आपका खुद का लग्नेश, पूरी कुंडली को। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लग्न लग्नेश और डिग्री पहला देखो। ठीक है, फिर महादशा और अंतरदशा देखो, और तीसरा हमेशा देखो सूर्य चंद्र और गुरु। ये हमें से ये स्ट्रक्चर में आप काम करोगे, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कुंडली। ठीक है, अगर लग्नेश की दृष्टि अच्छा फल देगा। लग्नेश के साथ साथ में गुरु की दृष्टि अच्छी हो, गुरु बाधकेश या मार्केश नहीं होना चाहिए। अच्छा यार, मैं फिर फंडे बोल रहा हूँ। अच्छा, मार्केश किन किन को बोलते पहले बताओ, तुम लोग सब भूल चुके हो। बताओ बताओ, मार्केश क्या है बिना करिश्मा। नो, आई डोंट रिमेम्बर मार्केश। हाँ, अब मैं तुम लोग की मारूंगा। Oh, ठीक है, सॉरी योजनी, अभी no. 2 3 7 11 ये मार्केश हो गए भाई साहब। दूसरा भाव का लॉर्ड, तीसरा भाव का लॉर्ड, सेवेंथ का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड, ये मार्केश है। सोचो, आप लोग तो सब भूल गए हुए हैं। तो नैना सही बोल रही थी, यू शुड टेक द रिवीजन। मुझे पता ही था आप लोग सब भूल जाओगे। बारीकेश किसको बोलते हैं, ये भी याद है किसी को? ये भी भूल गए तुम लोग? अरे वाह, सुपर। ठीक है, चर राशि 1 4 7 11, चर राशि का हाँ। जो रहेगा, उसका लॉर्ड, उसका बारीकेश होगा ये 11th। जो स्थिर राशि रहेगी, उसका बाध्यकेश रहेगा 9th का लॉर्ड। और ड्यूअल राशि जो रहेगी उसका, ठीक है, उसका लॉर्ड कौन रहेगा, हम्म। उसका बाध्यकेश वो रहेगा 7th। देखो यार, आप लोग ही भूल गए। ठीक है, फिर उसमें से और मैं अभी जारगन बोलूंगा, आप लोग सब भूल जाओगे। देखा रवि भाई, सब भूल चुके हैं, गणपति से लेकर यहाँ तक सब कुछ बीच में खत्म हो चुका है। ठीक है, अल्लाह लगता है रवि खुद गायब हो गया, छोड़ो। तो अगर लग्निश की दृष्टि, Nira, one quick revision lecture required. यस, इसलिए तो मैं लेने ही वाला था। तो आप लोग ने, किसी ने बोला सीधा ले लो, तो मतलब चलो सीधा ले लेता हूँ। सीधा हम्म। किया तो सब कुछ खत्म हो वो गया। मैंने ही बोला था। नहीं बोला था ना। अभी तो सीधा हो गया सब लोग अभी। क्या क्या रवि भाई? सब लोग का अभी सीधा हो गया, सब लोग स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट हो गया, सब लोग को दिक्कत हो गया, मार्केज मार्केज सब। हाँ, तुम्हारा आवाज का क्रैक हो रहा है, वापस बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे सब लोग अभी सीधा हो गया, अभी कड़क हो जाएगा, ठंडी है ना। अभी कड़क हो गया सब लोग, क्योंकि सब भूल गए। अचानक इतना स्ट्रेट लेगा, उसका पूरा जितना क्लासेस है ना उसका पूरी रिवीजन कर। अरे कितना रिवीजन भाई, भाई हाँ, कितना रिवीजन कर बेचारा, लूंगा, कितना उसके लिए मैंने बोला बेचारा वो कितना करेगा। हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा अपना ये कर देगा ना, बुक को थोड़ा पीछे पीछे जाके, देखो इट विल देखो, इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नॉट आई डेंट डिफिकल्ट। वांट अभी हिम टू। अभी 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 बोला ना उसने, तो मार्केश क्या है अभी? कौन सा घर का लॉर्ड मार्केश है? 2 3 7। एंड 11। ओ। एंड 11, 2 3 हाँ, 7 11। 2 3 7 11। ठीक है, हम्म। जो चर राशि वाली होगी, ठीक है, चर राशि की, चर राशि जिसकी लग्न में होगी, उसका जो लॉर्ड, उसके लिए बाधक होगा 11th हाउस। ठीक है, जो स्थिर राशि होगी उसके लिए जो उसके 9th। तो बोला भी 9th। और ड्यूअल जो होगी, द्वि स्वाभाविक, उसके लिए अरे वो 7th। स्थिर राशि और चर राशि कौन से बोला है क्या उसका? बोला था, याद तो नहीं है अभी लेकिन। Sthir Rashi is 2 5 8 11 हाँ, and Char is 1 4 7 10. No, या, ले, हाँ। ठीक है।
तो आपको ये सब याद होना चाहिए, अगर याद नहीं नहीं, रहेगा। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लिखा है नोट्स में, मैंने सब लिखा है। ठीक है। ये तो पीपीटी इसलिए बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट, वरना तो बुक्स है तो मेरी क्या जरूरत है, बुक्स में तो मैंने सब लिखा है, पर वो एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। यस। तो अगर फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में चला गया तो पक्का डेप्थ में घुसेगा ही घुसेगा, वो लोन उसको आसानी से मिलेगी। ठीक है। और वो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर घुस जाएगा ऐसा इंसान। चक्रवर्ती ब्याज समझती हो क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज ये नया टर्म होगा। ब्याज का भी ब्याज जो लिया जाता है, ब्याज का भी ब्याज, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। जो, चक्रवर्ती। हाँ चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज का भी ब्याज जो लेते हैं, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। तो ऐसे लोग चक्रवर्ती ब्याज में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा लग्नेश होगा तो घर नहीं बेचना पड़ेगा, अगर लग्न स्ट्रांग होगा और गुरु की दृष्टि भी होगी सिक्स लॉर्ड के, तो भले वो ऋण में जाएगा लेकिन वहां से बाहर निकल जाएगा। अगर लग्नेश की दृष्टि जा रही है, या फिर लग्नेश अच्छा और गुरु की दृष्टि सिक्स में जा रही है, जो फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में गया है, तो वो बच जाएगा, तो वो मरते मरते तैर जाएगा। लेकिन अगर ना लग्नेश अच्छा है, ना इसका गुरु अच्छा है, ना गुरु की दृष्टि जा रही है, तो भाई समझ जाओ इसका। अभी रिसेंटली मेरे पास जुलाई में आया था, अभी वो लोग कॉल कर रहे, मैं फोन ही नहीं उठा रहा वो क्लाइंट का। ठीक है। उसका पूरी तरह से ऐसी बैंड बजी पड़ी थी, घर टूटने ही वाला था, हीलिंग कर करके बचा लिया। फिर वो लेडी, फोर्थ हाउस खराब है ना, तो लेडी उंगली करती रहती है सबके साथ झगड़े। मैंने पूरा गिरा कराया, पूरा खराब कर दिया। अब बोलते फिर हीलिंग करो, मैंने नहीं करूंगा, बाहर में जाओ तुम। फोन कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ मेरे को, मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट, लेकिन मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ ऐसे लोगों के पास, जो उंगली कर करके अपने घर को तोड़ दिया। फोर्थ हाउस जब खराब रहता है ना, तो घर में झगड़े होने ही होने, तो घर की लेडी परेशान करेगी। ठीक है। क्योंकि मेंटल पीस खत्म खत्म हो गया वहां पे। ठीक है। तो माँ भी, आपको एक और चीज यहाँ से समझ में आएगी, फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में जाएगा, घर में क्लेश होंगे पैसों के कारण। क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में चले गया ना, तो झगड़े किस कारण होंगे? पैसों के कारण होंगे, डेब्ट के कारण होगा, लोन के कारण पैसे झगड़े होंगे। और राइवल्स है सिक्स एट, रोग रेन रिपू, तो शत्रुओं के कारण भी घर में उसकी माँ झगड़ा करेगी, और माँ इनकी बहुत नैगिंग नेचर की होगी। फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में गया तो उसकी माँ एकदम गई गई गुजरी, बहुत परेशान करेगी घर में सबको। और इनकी मॉम के साथ में रहने के कारण ये जातक परेशान रहता होगा। ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते, फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में गया, माँ बीमार, हमेशा बीमार, और माँ हमेशा कट 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 करने वाली होगी। ठीक है। पर ये सारी चीजें कब आएगी? जब इसकी महादशा और अंतरदशा आ जाएगी। ठीक है। होप द कॉन्सेप्ट इज गेटिंग क्लियर। यस। हाँ, 1 घंटा हो गया सो, आज मैं थोड़ा काफी डिटेल में बताया, 10 बज गए। ठीक है। अब हम जा रहे हैं सेवेंथ में। जब फोर्थ का लॉर्ड सेवेंथ में चले जाएगा, ठीक है, सास और बहू की बहुत अच्छी जमेगी। क्योंकि फोर्थ है माँ, सेवेंथ है तुम्हारे यहाँ तुम्हारी वाइफ या तुम्हारे हस्बैंड। ठीक है। तो जब फोर्थ का कनेक्शन सेवेंथ में हो जाएगा, तो ऐसा समझ जाओ कि भाई कहीं ना कहीं पे सास बहू में इतनी जमेगी, दोनों सास बहू नहीं, दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे। तो इसका मेंटल पीस बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? जातक का, क्योंकि भाई वो देख रहे कि यार दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, यार कोई टेंशन है नहीं, तो वो पूरी तरह से बिजनेस में फ्लरिश करेगा। और ऐसे लोगों, ये अपनी वाइफ से भी समर्पित होगा, और वाइफ भी इसको समर्पित होगी इसके घर वालों के लिए। तो समर्पित होगा अपनी वाइफ से या पत्नी से, और पत्नी भी वाइस वर्सा होगा। ठीक है। और वो तो और भी ज्यादा हो जाएगा जब फोर्थ और सेवेंथ कई लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो जाएगा, दे आर मेड फॉर ईच अदर, इतना प्यार रहेगा। और साथ साथ में उसके मम्मी के साथ भी उसकी वाइफ की बहुत जमेगी। ठीक है। पत्नी का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा उसको? घर में तो मिलेगा ही मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा। ऐसे लोगों को चाहिए अपनी वाइफ को को फाउंडर ले ले, अगर बिजनेस कर रहा है तो बोर्ड शुड बी द को फाउंडर। तो घर भी अच्छा संभालेगी वाइफ, और साथ ही साथ बिजनेस भी अच्छी संभालेगी, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड सेवंथ में चला गया। सेवन क्या है? पैसिव इनकम है। सेवन क्या है? बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है। सेवन क्या है? आपकी लाइफ पार्टनर है। ठीक है। तो इसलिए इसकी पैसिव इनकम, इसकी करंट जनरेशन वाली इनकम, वो उसकी वाइफ उसको सपोर्ट करेगा। और 4 और 7 का राशि परिवर्तन हो गया तो भाई सास बहू में तो झगड़े कभी नहीं हो गए, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी बोलेगी तू जा बेटा, मैं घर का खाना बना, मैं बच्चे को संभाल लेगी। बेटा तुम जाओ, तुम नीरव को हेल्प करो, तुम जाओ मेरे बेटे को हेल्प करो। वो वहां पे उसको सपोर्ट करेगी। जब 4 और 7 का
एक दूसरे में परिवर्तन आ जाता है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है। चतुर्थ अगर अष्टम में चला गया, अरे यहाँ पे कैसे आ गया फोर्थ का, देखिए ये बाई मिस्टेक हो गया, पर ऑब्वियसली समझ में ही आता है, जब फोर्थ का लॉर्ड एट में चले जाएगा तो माँ तो बीमार ही रहेगी, हमेशा हमेशा बीमार। ठीक है। और माँ के साथ झगड़े भी बहुत। फिलहाल मैं सेवन्थ में ही जाता हूँ, फोर्थ में। फोर्थ का जब सेवन्थ में चले जाएगा ना, और उसमें भी और भी अच्छा रहेगा, पर अगेन डिस्क्लेमर, फोर्थ का अगर सेवन्थ में जा रहा है और वहां पे शनि ना हो, गुरु ना हो और राहु ना हो, तो ये सारी रीडिंग अच्छी रहेगी। अगर शनि, गुरु, आप बोलो कि गुरु तो यार जहां बैठता वहां सूखता रहते, नीरव तूने ये वो सूत्र बताया था, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र अलग है कि जब सेवेंथ के अंदर में गुरु बैठ जाता है, गुरु का स्थान ही है। बिकॉज मैरिड लाइफ इज मोर ऑफ द इंटीमेसी, मोर ऑफ द कनेक्शन, मोर ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग, और गुरु की ये ट्रेट्स है ही नहीं गुरु महाराज के। गुरु का काम क्या है? मेंटरिंग करना, विजडम, नॉलेज, लोगों को हेल्प करना, आध्यात्मिकता, कर्मकांड, ये सब चीजें गुरु की है। डोनेशन करना, ये सब गुरु। और गुरु को आपने बिठा दिया सेवन्थ के अंदर में या सेवन में बैठ गया, तो क्या होगा? झगड़े होंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा इसको डील कैसे करूं सामने वाले को। गुरु खुद कंफ्यूज हो गया, भाई मेरा काम ये था, मतलब इट लाइक कि भाई एक अकाउंटेंट को तुमने प्यून का काम दे दिया। वैसे ही जब गुरु सेवन में बैठ जाता है ना, तो जबरदस्त झगड़े होते हैं, डिवोर्स कभी नहीं होगा। इसलिए ये सूत्र यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा कनेक्टिविटी, कि फोर्थ का हाउस जब सेवन्थ में चले जाए तो अच्छी बात है, बट वहां पे गुरु, शनि, राहु नहीं होना चाहिए, तो वो पूरे उसको फल को खराब कर देगा। होप आई एम मेकिंग सम सेंस, कुछ समझ में आ रहा है या फिर अभी भी सब दिमाग से ऊपर जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है नीरव। ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है। अब अष्टम भाव, फोर्थ का लॉर्ड एट में चला गया तो माँ बहुत ही ज्यादा बीमार, और इनकी माँ सबसे ज्यादा नैगिंग कर, परेशान करने वाली, किट 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 पूरे दिन उसको नैगिंग करते रहेगी। ठीक है। और ऐसे एक और इसमें आता है कि फोर्थ का लॉर्ड एट में चले जाता है ना, तो पॉसिबल है माँ के ऊपर काला जादू भी हो सकता है। ठीक है। या माँ को ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, वो भूत प्रेत मंत्र तंत्र जादू तो ना उसमें वो ज्यादा जाती है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? सिग्निफिकेंट है एक लॉर्ड का, वो है मंत्र तंत्र जादू टोना, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें हम एज से देखते हैं ना। ठीक है। और इसमें एक और रीडिंग है, ये मैंने नहीं लिखी है, एज में और क्या रिलेशन हम देखते हैं? ससुराल। देखिए सब मुझे ही बोलना पड़ रहा है, आप लोग तो सब लोग भूल चुके हैं, सब के सब। सॉरी और वापस पूछो क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, आज आया मदर इन लॉ, याद है। हाँ, हाँ। उसके इनलॉस, इनलॉस का कनेक्शन, तो माँ का कनेक्शन इनलॉस के साथ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। भले वो नैगिंग करती होगी, लेकिन कनेक्टिविटी बन गई ना। तो ये भी हो सकता है अगर वहां कोई नेगेटिव प्लैनेट्स है, ठीक है, तो माँ का इंटरफेयर होगा उसकी इनलॉस के यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड एट में चला गया। एट एट क्या है? आपकी इनलॉस है, सास ससुर, ये वहाँ के फैमिली मेंबर, वहाँ के आपके। नहीं मतलब मेल के साथ अच्छा, मदर इन लॉ के साथ अच्छा रहेगा रिलेशन, बट मदर विल इंटरफियर इन दिस, ऐसे। क्योंकि वहां मदर। का लॉर्ड यहाँ पे आ गया ना, फोर्थ का लॉर्ड एट हाँ। पे चला गया, तो इंटरफेरेंस होगा थोड़ा बहुत वहां पे माँ की तरफ से। यानी अगर सपोज लो मेरा फोर्थ का लॉर्ड एट में बैठा है, ठीक है, तो माँ तो बीमार ही बीमार है, मेरी माँ के साथ जमेगी भी नहीं, लेकिन मेरी माँ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कुछ ना कुछ उंगली करेगी मेरे इन लॉज के साथ, और उसके कारण मेरे झगड़े होंगे मेरी वाइफ के साथ। समझ में आ रहा हम्म है? रिपीट हम्म करूँ, हम्म अगर मेरा फोर्थ लॉर्ड एट में बैठा है, पहला रीडिंग क्या होगा? माँ बहुत बीमार मेरी, दूसरा मेरी मम्मी के साथ कभी जमेगी नहीं, तीसरा मेरे मैरिटल लाइफ भी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मेरे इन लॉस में जाके उंगली करेगी, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगी, अरे मैंने पता चला तुम्हारी बेटी यानी हमारी बहू नीरव की वाइफ ये करने वाली, बोल रहे नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। क्लासेस शुरू, धराधर धराधर। ठीक है। दूसरा, फोर्थ का लॉर्ड एट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? साथ ही साथ उसको मंत्र तंत्र में उसको ये भी आ जाएगा। ठीक है। मिथुन लग्न की कुंडली हो और बुध इन अष्टम भाव में हो, ये छोड़ो, ये हटा दो, ये फिर आपको ऑलरेडी आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें उड़ गई है, तो सेकंड सूत्र में अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। जब लड़के की या लड़के की कुंडली में चतुर्भाव का समय अष्टम में बहते हैं, तो वो ससुराल को समर्पित होगा। हाँ, ये बात भी है। लड़का हाँ खुद, हाँ, वो बहुत पहले तूने बताया था, यस, इफ इट इज अ बॉय। इज विद अ बॉय ना, स्पेशली लड़का, अरे भाई
क्योंकि मैंने अपने खुद के भाई में देखा है, मेरे सगे भाई में। वो हमारे यहाँ कम रहता है, ही इज मोर इनटू द ही इज इन लॉस। क्यों? बिकॉज के फोर्ट का लॉर्ड यहाँ चले गए, तो उसका मेंटल पीस कहाँ है? उसका मेंटल पीस ससुराल में है। तो उसको अपनी सासू के साथ, ये एक देखा है, फोर्ट का लॉर्ड 8 में जाता है, वो उसको अपनी ना सासू माँ के साथ उसकी बहुत जमती है, उसके साथ मजाक बहुत करता है। फोर्थ का लॉर्ड 8 में जाता है तो उसका मेंटल पीस वहां चला गया ना। तो वहीं पे रहेगा, उसके उनके साथ वो ट्रिप करेगा, फॉरेन ट्रिप में जाएगा, उसको खाना देगा, उसके साथ एंजॉय करेगा, एनिवर्सरी भी वहीं मनाएगा। अब इसका रेपकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव इफेक्ट, उसके खुद के घर में झगड़े। ऑन द, हाँ। हाँ, माँ बोलेगी हाँ मेरे पास तो नीरज तो नहीं आता, बस सासू माँ के साथ में गप्पे लगाते रहता है। क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो गप्पे लगाएगा सासू माँ के साथ ही, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड 8 में चला गया, तो वो वहां डेडिकेटेड हो हम्म। जाएगा, डेडिकेशन टू द हम्म। लॉस। और इन लॉस की पूरी फैमिली, सिर्फ सासू माँ ही नहीं, पूरी फैमिली की तरफ उसको कुछ भी वहां होगा, अपना घर छोड़ेगा और सीधा वहां भागेगा। और साले को कुछ हो गया, अच्छा मैं पैसे देता हूँ, साले को पैसे के बाइक चाहिए, मैं पैसे देता हूँ, सब कुछ वहीं पे। तो इसका नेगेटिव पार्ट ये भी आपको समझना है, उसके खुद के घर में झगड़ेंगे, उसकी माँ उससे नाखुश रहेगी, उसकी माँ को हम्म। कंप्लेन ये मेरा बेटा वहीं जाते रहता है हमेशा। ठीक है। और अगर लड़की आप देख रहे हो अपने लिए, अपने बेटे के लिए, और सामने जो प्रोस्पेक्ट आया है, लड़की आई आप अपने बेटे के लिए देख रहे हैं कि उसका फोर्थ का लॉर्ड 8 में जा रहा है, भाई तुरंत हाँ बोल दो। क्योंकि ये लड़की अपने घर को नहीं संभालेगी, मेरे घर को ज्यादा संभालेगी। समझ में आ रहा है क्यों बोला? अगर आप अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे, बहू देख रहे हो, और सेम ये कॉम्बिनेशन आ रहा है कि उस लड़की का, जिसके लिए आप अपने बच्चों के लिए लड़की देख रहे हो, जैसे बीना तेरे निखिल की वाइफ का नाम क्या है? अरे अनम्यूट कर रही मेरी माँ। स्वाति, स्वाति। स्वाति। अब तू स्वाति की कुंडली देखे, और स्वाति की फोर्थ का जो लॉर्ड है वो 8 में चला गया, तो तुरंत बिना बोलेगी मुझे लड़की पसंद है, रूप रंग जो भी हो, देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जैसे मेरे घर पे है, मेरे पूरे घर को संभाल लेगी। अगर आप निखिल के लिए देख रहे हो और स्वाति का फोर्थ लॉर्ड 8 में चला गया, ठीक है, तो कुछ देखना ही नहीं, आंख बंद करके सीधा बोलोगे हमको ये लड़की पसंद है। भले फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि वो पूरा आपके घर को वो यही हो गया ना, वो अपना सीधा ससुराल को संभालेगी वो लड़की। ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन जब फोर्थ 8 में भी जाता है, तो रपकेशन पे आप जान लो। ठीक है। पर माँ बीमार और माँ के साथ झगड़े पक्का होंगे, ये बात भी 101% श्योर है। अब नवम भाव क्या है? गुरु है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, 9 नंबर, 9 और 12 का। ठीक है। वहां से हम क्या क्या देखते हैं? धर्म देखते हैं, हम क्या देखते हैं? डोनेशन देखते हैं, हम वहां से क्या देखते हैं? धार्मिक स्थल देखते हैं, मंदिर देखते हैं, भाग्य देखते हैं, भाग्येश देखते हैं। तो जब फोर्थ का लॉर्ड सीधा 9 में चला गया, तो भाई साहब ये स्किल तो लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा। धर्म के कारण उसका फोर्थ हाउस उसका रहेगा, तो इसका घर कैसा रहेगा? धार्मिक रहेगा। सीधा फंडा आप समझ जाओ। या घर कहाँ रहेगा? तीर्थ स्थल, तीर्थ के आसपास रहेगा, या इसके घर के आसपास तीर्थ स्थल होगा, या घर के आसपास कोई मंदिर होगा। तो इसकी लाइफ में प्रोग्रेस किससे होगी? धर्म से होगी। समझ में आ रहा है? एम आई गेटिंग यू विद ऑल यस, हाँ द। हाँ हाँ। यस। धार्मिक ठीक है। वातावरण धार्मिक होगा, ओके। घर में मंदिर होगा, बड़ा सा एक पूरा वो होगा, अपनी मेघा जैसा पूरा एक रूम भगवान को समर्पित। ठीक है। तो धर्म में इनका मन लगेगा, क्योंकि इसका मानसिक मेंटल पीस कहाँ चला गया? धर्म में चला गया। तो इसलिए धर्म में मन लगेगा, महान भक्त होगा या महान भक्त नहीं होगी। ठीक है। भाग्यवान होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ और 9 का कनेक्शन बन गया, तो उसको वो जितना धार्मिक कृत्य करेगा उतना उसको पैसा लाइफ में ग्रोथ होगी। जैसे वो धर्म को छेड़ेगा, इसका लाइफ में डिग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो भाग्यवान होगा ही होगा। लेकिन भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा कि 9 इज द भाग्य, फॉर्च्यून। ठीक है। और खुद का घर 100% बनेगा, वास्तु सम्मत घर बनेगा, क्योंकि धर्म इज मोर पावरफुल। ठीक है। तो 9th हाउस का पूरी एनर्जी वहां चली गई, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड 9th में चला गया, तो उसको वास्तु संबंध अपने आप घर मिलेगा, क्योंकि फोर्थ वास्तु से संबंधित है। तो तीर्थ यात्रा बहुत करेगा, मंदिर में रोज जाएगा, पूजा पाठ बहुत करेगा। और मैंने आपको बताया इसके घर के आसपास में या तीर्थ स्थल होगा, या तीर्थ तीर्थ क्षेत्र के अंदर में इसका घर होगा। भले वो शायद ना भी हो, लेकिन एक और घर पक्का होगा उसका तीर्थ तीर्थ स्थल के आसपास, जो तीर्थ स्थल होगा। तीर्थ यात्रा भी करेगा। ठीक है। जैसे मान लो प्रयागराज में हो सकता है उसका घर हो सकता है नासिक में उसका एक एडिशनल घर हो। ठीक है। हो सकता है कि उसके घर के आसपास में वाटर एलिमेंट्स हो, क्योंकि फोर्ट क्या है? वाटर है।
तो उसके घर के आसपास नदी, किनारा, तालाब, समुद्र, ये भी हो सकता है। भले वो जो घर में रहता है वहाँ तीर्थ स्थल ना हो, वहाँ मंदिर ना हो, लेकिन शायद उसका एडिशनल करो, वहाँ वो आसपास में तीर्थ यात्रा करता हो, या तीर्थ स्थल के आसपास कोई घर हो, या मंदिर हो, फुआरा हो, या फाउंटेन भी लगा दिया उसने अपने घर के आसपास, घर के बाहर बंगले के आसपास। वो लेकिन मेरे को पता नहीं, ऐसा लगा कि फाउंटेन होना चाहिए, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट्स उसमें आ गया वहां पे। अब आप समझ पा रहे हो, जब आप ऐसे, सॉरी, जब आप ऐसे कनेक्टिविटी बता दो तो सामने वाला वाव लगेगा, वाह क्या मजा आ गया बीना जी, आपने क्या एनालिसिस किया। एनालिसिस तो सिंपल फंडा है यार। ठीक है। अब दशम भाव, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ होगी होगी नहीं होगी? 100% उसकी जबरदस्त ग्रोथ होगी जब फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ में जाएगा। और इसकी माँ को भी अच्छा लगेगा धर्म कर्म करने में। और डोनेशन, और इसका ग्रोथ का कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, उसका ग्रोथ होगा तीर्थ यात्रा करते रहो और डोनेशन देते रहो। ये इसके लिए सूत्र, क्योंकि नाइन्थ का कनेक्टिविटी हो जाएगी तो जितना डोनेशन देगा, जितना तीर्थ यात्रा करेगा, उतना उसको ग्रोथ होगा। सिंपल है। ठीक है। अब इसमें भी एक और सूत्र आपको बता रहा हूँ। इसमें भी अगर मान लो, क्योंकि गुरु को विष्णु से कनेक्ट किया गया है, तो अगर इसको हमको रेमेडी देने के भाई अभी अच्छा नहीं चल रहा है यार, क्या करूँ, तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ में चला गया, उसको बोलो एक काम करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। क्योंकि गुरु, गुरु को कनेक्टेड किया जाता है दो बड़े देवता से, विष्णु से और शिव से। ठीक है। और गुरुवार के दिन इसको बोले विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो या पाठ करो, हफ्ते में एक ही बार, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी इसकी। समझ में आ रहा है मैं क्यों ये रेमेडी दिखा रहा हूँ? क्योंकि गुरु को कनेक्ट कर हमेशा करते हैं शिव से और विष्णु से। ठीक है। तो अगर आप उसको विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्र नाम देव देखो, उसको ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। ठीक है? अभी दसम भाव, 10th का हाउस में, वहां पे फोर्थ का लॉर्ड चले गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी नीरव, कनेक्टिविटी बन जाएगी। नीरव ये मेरा है, हाँ? क्या हुआ? ये दसवीं में मेरा है, इसके लिए बोलो। नहीं समझ में आ रहा, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। दशम में मेरा है। दसवीं में मेरा अच्छा जरा तेरा दसम में तो मजा आएगा, चलो हाँ, तो और थोड़ा डिटेल में। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र शुक्र बैठा है, तो मतलब वहां सेवेंथ है ना, या सेकंड राशि बैठती है? कौन से नंबर की राशि बैठी है? 2 नंबर, 2 नंबर की राशि। दो नंबर और। वृषभ, वृषभ, वृषभ का लॉर्ड 7 में। हाँ हाँ हाँ। कर्क लग्न। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो अरे बाद में बोलना चाहिए ना, पहले मुझे फ्लो में निकल जाना चाहिए था, फिर अब मैं थोड़ा कॉशियस होगा, नेगेटिव बोलूँ कि नहीं बोलूँ इसका। ठीक है। पर 90% इसकी पॉजिटिविटी रहती है। जब फोर्थ का लॉर्ड 10th में चले जाता है, तो इसको ये पॉसिबल है कि ये वर्क फ्रॉम होम करे, इसको ऑक्यूपेशन में बहुत मजा आ जाए, वो अपने ऑफिस में ही रहेगा, वो जो काम करेगा पूरा डेडिकेशन के साथ करेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया ऑक्यूपेशनल जोन। 10th इज द ऑक्यूपेशनल जोन ना। ठीक है। तो इसलिए उसको काम करने में उसको बड़ा मजा आएगा, जो भी वो काम करेगा उसमें फुल डेडिकेशन करेगा। बाप के साथ उसकी अच्छी जमेगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड कनेक्टिविटी, क्योंकि 10th से हम देखते हैं पिता को, तो पापा के साथ जमेगी, उसकी जमेगी, 100% जमेगी। वो अगर जॉब पर भी जाएगा उसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। क्यों? इसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। फोर्थ हाउस, मैं बताना भूल गया लेकिन अभी अचानक क्लियर हो, फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड टू योर हैंडराइटिंग। आपका मन, आपका जैसा मन होगा वैसा मन, वैसा आपका टर्न होगा, जैसा आपका मन होगा वैसे आपकी हैंडराइटिंग होगी। ठीक है। तो फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड टू हैंडराइटिंग, तो ये इसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी जब फोर्थ का लॉर्ड फोर्थ में या 10th में जाता है, दे हैंडराइटिंग इज वेरी गुड। ठीक है। साथ ही साथ इसको फादर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। फादर हमेशा, सूर्य अगर इसका अच्छा रहा, कहीं पर भी बैठने दो 6 8 12 को छोड़ के, अगर सूर्य अच्छा रहा 6 8 12 को छोड़ के, तो इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ये अपने विल पावर के दम पे कुछ भी कर सकता है। ये जहां पर भी जाएगा उसको विक्ट्री उसको हमेशा मिलेगी, और उसको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा, क्योंकि 10th कार्य काल पुरुष के हिसाब से वहां सूर्य की भी एक पोजीशनिंग रहती है। इसीलिए उसको नेम फेम बहुत मिलेगा जब फोर्थ का लॉर्ड 10th में चले जाएगा, नेम फेम। अब मान लो कि सूर्य अगर वहां पर बैठा है, तो उसको पॉलिटिक्स में उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। ये पॉलिटिक्स भी करेगा तो लोगों को मैनिपुलेट कर पाएगा। ठीक है। अगर वहां सूर्य बैठ गया, तो सूर्य नहीं बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पे मान लो जैसे रवि भाई के केस में शुक्र बैठ गया है, ठीक है, तो इनको चाहिए
कि शुक्र वहां बैठा है जो नेम फेम और जो वुमेन्स को भी कनेक्टेड करता है, जो ब्यूटी को भी कनेक्ट करता है, जो क्रिएटिविटी को भी कनेक्ट करता है। तो इनको चाहिए कि ऐसे फील्ड के अंदर में जाए जहाँ पे क्रिएटिविटी हो, जहाँ पे कॉस्मेटिक्स, जहाँ पे वुमेन से कनेक्टेड कोई चीज हो। क्योंकि और दूसरी बात है, ये जिस क्षेत्र कार्य क्षेत्र में जाएगा वहाँ आसपास में वुमेन्स इसकी रहेगी रहेगी, बिकॉज कि शुक्र वहाँ बैठ चुका है, फोर्थ का लॉर्ड। तो ऑक्यूपेशनल जोन में उसकी फीमेल की एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो रवि भाई, ऐसा है कि आपके आसपास में फीमेल एनर्जी ज्यादा रहती है व्हेन वी कम टू द वर्क जोन? आई होप कुसुम आसपास ना हो। हेलो। हाँ बोलना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हारे आसपास में फीमेल एनर्जी? हाँ रहते हैं ना मेरे हम लोग स्टूडेंट्स ही ही है बहुत है, ना, जो इतने हम लेडीज लोग लोग ही हैं। है। रेनू है, अभी ये है, करिश्मा है, नैना है, हम्म सब लोग तो हम्म है फीमेल हम्म एनर्जी। और मेरे हम्म कुंडली तो मेरे हम्म। पास बहुत आते हैं लेडीज लोग का, तो मैं तो हाँ कितने जन लोग का देख चुका हूँ। हाँ, लेकिन तो वो ऐसा। अच्छा। शास्त्र बोलते हैं ना, सब कुछ नहीं बताने का ना, तो सब फिल्टर करके बताना पड़ता है। एवरीथिंग हैज टू बी फिल्टर्ड। हाँ जो प्रोफेशनल रहते हैं ना, उन लोग कभी भी फिल्टर करके बताएंगे, कभी भी पूरा बताएंगे नहीं। हाँ, बराबर तो बराबर। शास्त्र का अपमान होता है, क्योंकि वो जल्दी टेंशन में आ जाएगा और उसके बाद में जो होना है उससे पहले हो जाएगा सब कुछ। हो जाएगा, हाँ, वो पाप कर्म आपका बन जाएगा। वो पाप अपने को लगता है बाद में। तो सही सही कहा, सही कहा, सही कहा। तो जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए ना। अरे नीरव, तूने वो मैंने जो सुनना, क्या? नीरव, मैं तेरे को एक कुंडली दिया था, हाँ, वो मुझे तेरा पता है, हिसाब से कुछ और था, मेरा हिसाब से कुछ और था। थोड़ा चेंज हुआ था ना, और रवि को बताया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। रवि, आपका म्यूट करो ना रवि जी। मैंने कर दिया म्यूट उसको। बहुत बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैंने नहीं बताया उसको। याद है तेरे को? कुछ तो वो बोला था अपन मैंने। एस्ट्रो स्टेज में किया, हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़। हाँ, कुछ हाँ हाँ। गड़बड़ था वो। वो कभी कभार एक्टर सेट में वो टेक्निकल ग्लिचेस आते जरूर है, आते जरूर है। ठीक है। तो दसम भाव करेगा, इनका घर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्थ का हो तो इसका घर हम्म। अच्छा रहेगा, अच्छी अच्छा। जगह होगा, भले दूर ही हो लेकिन मन का सुकून होगा। सिवाय के फोर्थ का लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो, मतलब जो भी उसका फोर्थ का लॉर्ड होगा उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट की यानी शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली उसको मन का सुकून मिलेगा, पर सुकून मैक्सिमम मिलेगा अपने प्रोफेशनल जोन के अंदर में। तो इसको हम एक और बोल सकते हैं, इसका घर तो अच्छी जगह बनेगा, अच्छे घर का मालिक तो होगा, लेकिन ये मैक्सिमम रहेगा अपने ऑक्यूपेशनल जोन में। या फिर ये पॉसिबल है, ये बोलेगा नहीं मेरे को तो, जब फोर्थ का सेवन टेंथ में या टेंथ का फोर्थ में इंटरचेंज हो जाता है, तब ये लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क और होम दोनों कनेक्ट हो जाते हैं इसका, और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि शुक्र रवि भाई का टेंथ में बैठा, तो बोला कि आसपास में फीमेल एनर्जी रहेगी रहेगी वर्क जोन में, क्योंकि वो एक फीमेल एनर्जी वाला प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपको प्लेनेट भी देख रहा है कि वो फोर्थ का लॉर्ड कौन सा है। वो बुध है, वो सूर्य है, वो चंद्रमा है, वो शनि है, वो राहु है, क्या है। अगर मान लो जैसे मैंने बताया था, 2 और 3 की राशि में राहु उच्च का रहता है, पता है आप लोग ये भी भूल के होंगे, 101%। ठीक है, देखा, वो भी याद नहीं है। और अष्टम और नवम में वो नीच का रहता है राहु। नहीं वो मालूम है। मालूम है, ये मैंने बोल दिया इसलिए बोल दिया। नहीं लेकिन नहीं, सच्ची मालूम था। हाँ, सच बोल रही है। ठीक है। तो मैं इंट्यूशन से मैं देख लेता हूँ इंसान कितना सच बोल रहा है, कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसलिए। आह, इसका हाँ। मतलब करिश्मा झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, सच्ची मालूम था। चलो ठीक है, ठीक है, जोक जबान, कोई बात नहीं। ऐसा मत बोला कर यार, बड़ी मुश्किल से क्लास हुए, फिर किसी को बुरा लगे, फिर सब लोग ग्रुप छोड़ नहीं के नहीं, क्या चले मालूम है क्या, देख क्लासेस में थोड़ा हंसी मजाक होना जरूरी है। एकदम ही सीरियस करेंगे हाँ ना तो वो ग्राफ्स नहीं होएगा। मालूम है, तू जो ग्राफ्स करना चाहता है ना पूरा अंदर ब्रेन में, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहिए। तू हाँ क्या बोलता है कि अंदर जाओ, अंदर लो, अंदर लो, तब कभी कभी हंस के भी लेगा ना तो वो सब अंदर चला जाता है कि अपन कौन से मूड पे कौन से टॉपिक में हंसे थे। इस चीज हाँ में तो ये चीज अपने दिमाग में बैठ जाती है, पूरा टोटल बैठ जाती है कि सही ये बात है। सिखाते वक्त ये ऐसा बात हुआ था। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। करेक्ट करेक्ट। बस। ठीक है। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो ट्यूशन टीचर देता, तो मेरे को मालूम है ना, बच्चे लोग को हाँ हंसा के पढ़ाने में और सीरियस पढ़ाने में बहुत ये है। कभी कभी हंसा देंगे ना तो है ना, वो बच्चे लोग को याद रहता है आज क्लासेस में ये जोक मारा था, तभी ये टॉपिक चल रहे थे और ये हाँ टॉपिक में ये था। हाँ
चाहिए, तो वो टॉपिक याद है उनको, ट्रू ये ट्रू जो ट्रू, कहा था, तो वो अंदर जाना चाहिए उसके, वो मैं भी जब ग्राफ्स करना चाहिए। हाँ मैं भी जब सीखता तो मुझे भी ऐसे ही टीचर चाहिए जो थोड़ा बहुत ह्यूमरस हो। मुझे भी ऐसे ही टीचर हाँ। अच्छा लगता है। मुझे अगर ऐसे एकदम मोनोटोनस सिखाना सीरियस। मैं बोर। अभी देख, अभी 1 घंटा कंटिन्यूस तू पढ़ाने में और 1.5 घंटा लेके जाने में बहुत फर्क है। अगर तू 5-10 मिनट ये किया ना, तो आदमी 1.5 घंटा भी तेरे को बैठेगा तेरे पास। करेक्ट। हाँ, थोड़ा हंसी मजाक हो गया ना, तो 1.5 मिनट क्यों रिलैक्स हो गया, माइंड ब्रेन वापस कैच करने के लिए रेडी हो गया ब्रेन। हाँ, ये देखो अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो होने आया। 1 घंटा हाँ, हाँ बीच। तो क्या चल, फर्क पड़ता मेरे है, को कोई भी थका जाना नहीं, है। कोई थका नहीं। हाँ, देख उसको हाँ पूछ ले। अरे मेरे को जाना है। अरे 10 मिनट रुक हाँ जाओ। दो करते, हाँ हाँ 10 करते करते कंप्लीट करेंगे। हाँ कंप्लीट करेंगे वरना फिर रह जाएगा। ठीक है। अब एकादश भाव। ठीक है 11th का। जब फोर्थ का लॉर्ड 11th में चले जाता है, ठीक है, तो भाई 11th क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो उसको और लग्जरी भी देखा जाता है, 11th से भी देखा जाता है, फोर्थ से भी लग्जरी देखते हैं, 11th से भी लग्जरी देखते हैं। तो इसलिए जब फोर्थ का लॉर्ड 11th में जाता है तो भाई पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, उसको सब ख्वाहिश इसकी पूरी हो जाएगी। जो वो चाहता है, अच्छा घर चाहता है घर मिलेगा, वाहन चाहता है वाहन अच्छा उसको मिलेगा, उसको चाहिए कि उसको अच्छी बीवी मिले, उसको सारे सुख उसको मिलता है। ठीक है। और बिकॉज के 11th का लॉर्ड से हम बड़े भाई बहन को देखते हैं सिबलिंग्स में, तो उसकी कनेक्टिविटी सबसे अच्छी किसके साथ रहेगी, माँ बाप से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा किसके साथ बनेगी, अपने बड़े भाई बहन के साथ। ठीक है। वहाँ उसके साथ में वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। अब आपको पता है मैंने एक बताया था रिलेशनशिप। अब बड़ा भाई बहन, बड़े भाई बहन तो हम यहाँ से देखते हैं, उसके स्पाउस को हम कहाँ से देखेंगे, बोलो बोलो। आपको दो मैंने सेशन लिए थे रिलेशनशिप के ऊपर, 12 भाव, और थोड़ा तुक्का डाल रहा हूँ बीच में, तुक्का नहीं डाल रहा हूँ, एक क्विज डाल रहा हूँ। 11th से हम बड़े भाई बहन को देखते हैं, उसके स्पाउस को हम कहाँ से देखें, टू, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं। वहां से 7 नंबर पे 7 पायदान आगे चलो। ओके। तो जैसे मैं अपनी पत्नी को देखूंगा कहाँ से देखूंगा, लग्न से 7वें। तो वो उसका लग्न हो गया बड़े भाई बहन का, बड़े भाई का या बड़ी बहन का। वहां से 7वें पायदान आगे चलो, तो क्या आ गया आपका, कौन सा भाव आ गया, पंचम, 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 पंचम। पंचम। बोलो जल्दी। पंचम भाव से पंचम, आप, हाँ आप फिफ्थ। अपनी भाभी को ओके। देखोगे। ओके। समझ में आया थोड़ा, पंचम भाव। बीच में नहीं गूगली डाल। नहीं 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 समझा, क्या 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 क्या। भाई साहब रुको, अभी ड्रॉ करना पड़ेगा। करिश्मा समझ गई, रवि भाई भी समझ गया। हाँ मेरा साबुन स्लो है। कोई So बात नहीं। from 11th you have to count 7,000 then. ये ओके ऐसा। ओके। ओके नहीं, आपने पहले ड्रॉ करके ही दिखाऊंगा। पता चला ये भी तुम्हारा बाउंसर गया, क्योंकि इसका भी क्लास ले चुका हूँ मैं रिलेशनशिप के ऊपर। क्या मस्त है कुंडली। अभी मान लो यही गिन लेते हैं, 1 2, तो ये आ गया आपका 12, और ये आ गया आपका 11। 11। 11। ठीक है। तो मतलब ये आ गया 2, ये आ गया 3, 1 2 3 4 4, ये आ, 5। हाँ। ठीक है। अभी फोर्थ का लॉर्ड, चलिए इसमें हम गिनते हैं, ये क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है। अभी मुझे देखना है बड़े भाई के साथ इसकी बहुत जमेगी, क्योंकि यहाँ 4 नंबर राशि उसका जो स्वामी है चंद्रमा। तो चतुर्थ चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो भाई साहब बहुत जमेगी बड़े भाई बहन की। लेकिन भाभी के साथ जमेगी कि नहीं जमेगी, मान लो ये मेरी कुंडली, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं देखता हूँ, मेरा ही है, मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है। तो यहाँ का लॉर्ड क्या है, यहाँ का लॉर्ड कौन सा है, यहाँ का लॉर्ड आ जाएगा शनि। ठीक है। शनि शनि यहीं पर भी बैठा हूँ, लेकिन इसका सामने कौन है, पंचमेश, वो मेरी भाभी रहेगी। अगर या मंगल यहाँ बैठा है, मान लो आ, क्या बोलते हैं, मंगल को कहाँ बिठाऊं, चलो मैं यहीं बैठा, मांगलिक हो गया, मंगल यहाँ बैठा है। ठीक है। और यहाँ पर सूर्य है, सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य ये भी स्वग्रही हो गया, फॉर एग्जाम्पल सूर्य स्वग्रही। हम्म। तो भाभी कैसी रहेगी मेरी, एकदम स्ट्रांग विल पावर वाली, जबरदस्त। ओके। इसका बच्चों के साथ में बहुत इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, घर को अच्छा संभालेगी, वेरी लवेबल, मैंने लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिव बाई नेचर, अपना ही चलाती है सब जगह पे। तो मैं कैसे जान लूंगा मेरे भाई कैसा है, शनि वाला है।
शनि कहाँ बैठा है? शनि सपोज यहाँ पे बैठा है। ये बड़ा भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई। 11th से। छोटा भाई तो यहाँ से आएगा, ये बड़ा भाई। ओके, यहाँ एल्डर है, यस। हाँ, तो मैं बोलूंगा मेरा बड़ा भाई कैसा है? शांत रहता है, फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न रहता है, पैसे के लिए भी बहुत कंसर्न है, बहुत कम बोलता है फैमिली के अंदर में। भाभी कैसी है मेरी बड़ी भाभी? तो ये बताएगा यहाँ की पोजीशन। और ओके। ये थोड़ा मैं चला गया रिलेशनशिप में, पर एक ऐसे आपको बताना था। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है हम कैसे चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ा भाई, छोटा हम्म। भाई, छोटा भाई उसके। वंडरफुल। वंडरफुल। सोचो कंटिन्यूसली गणपति के बाद रहेगा, अब तक कोर्स तो अब मुझे लगता है 60% खत्म हो गया होता, 60-70%। हम्म। ठीक है, तो बड़े भाई बहन का सुख मिलेगा और बड़ा भाई इसको सपोर्ट भी करेगा और ये भी बड़े भाई बहन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, सारे लग्जरी मिलेंगे इसको, क्योंकि सुख का स्थान है और ये लग्जरी का काम है, और ये साथ साथ में ये आपका प्रॉफिट लॉस भी देता है। ठीक है, तो इसको सब मिलेगा। बस अगेन आपको एक और मैं ये दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, आपको अष्टक सूत्र। वर्ग में देखना पड़ेगा इसके पॉइंट कितने हैं। अष्टक वर्ग में इसके पॉइंट कम है ना, तो भाई साहब भूल जाओ। अष्टक वर्ग आप लोग को सिखाया नहीं ना मैंने अभी तक, वो नहीं, टाइम। पॉइंट के बारे में बताया था तूने ऐसे हल्का फुल्का। हाँ, पॉइंट। तो इसके पॉइंट भी अच्छे होने चाहिए 11th हाउस का ओवरऑल। अगर उसके पॉइंट कम है ना, तो समझ जाओ इसकी रीडिंग थोड़ी कम आएगी या इसको कम फल मिलेगा। अब मान जाओ 11th का लॉर्ड, 11th और 12th का हमेशा लोग पैसे के बारे में पहले पूछते हैं, तो 11th 12th और सेकंड का कनेक्शन देखना है अष्टक वर्ग में। मैं देख रहा हूँ 4th का लॉर्ड 11th में चला गया, बोला अरे भाई बहुत पैसा है सब अच्छा, लेकिन 11th की रीडिंग टोटल पॉइंट ही कम है, 21-22 है। तो भले 4th का लॉर्ड वहां चला गया, लेकिन उसको पैसा इतना नहीं आएगा, लग्जरी इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। 12th हाउस लास्ट। ठीक है, 12th में अगर 4th का लॉर्ड 12th में गया तो भाई बहुत ही पैसा उसका जाएगा, क्योंकि वो व्यय का स्थान है, व्ययेश है। ठीक है, तो अपने सुख के लिए बहुत मेहनत करेगा, वो फॉरेन भी जाएगा अपने सुख के लिए। पॉसिबल है कि ये फॉरेन ट्रैवल ज्यादा करेगा या फॉरेन में उसको ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 4th का लॉर्ड क्या है? घर है, सुकून है। और 12th क्या है? वो है अब्रॉड है, अब्रॉड की एक्टिविटीज है, हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, साथ साथ में वहाँ रोग भी, वहां से हम देखेंगे हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये बीमार भी पड़ सकता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि 12th is also seen for the hospitalization, 8 is seen for the रोग ऑल्सो, 6 इज ऑल्सो seen for the रोग। ठीक है, 8 इज ऑल्सो seen for the मृत्यु। तो उसको बीमारी भी आएगी, पक्का आएगी। मेंटल पीस उसका रहेगा, नहीं रहेगा। मेंटल पीस के लिए वो फॉरेन भागेगा सब जगह, नहीं वो घर से बाहर भागेगा, उसको घर से बाहर जाना उसको अच्छा लगेगा। जो घर पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि घर का सुकून वो ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? घर के बाहर ढूंढेगा। माँ पर पैसा खर्च करेगा, लेकिन माँ बीमार ज्यादा रहेगी। ठीक है, माँ को बोलेगा मम्मी चल तू फॉरेन में जा, तेरे को कहाँ जाना है, मम्मी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी, और माँ शायद प्रोबेबली उसको बोलेगी कि चल फॉरेन जाते हैं। तो माँ बेटे शायद फॉरेन भी जाए, अगर लग्न का भी उसका कनेक्शन रहा 4th के साथ या 12th के साथ, तो माँ बेटे शायद घूमेंगे भी ज्यादा फॉरेन में। अगर फर्स्ट का कनेक्शन 4th के साथ में रहा और उसका कनेक्शन 12th के साथ में रहा, तो माँ बेटे फॉरेन में ज्यादा घूमेंगे। लेकिन माँ सबसे ज्यादा बीमार, माँ बीमार के कारण इसको भी मेंटल पीस इसका खराब होगा, और माँ का भी मेंटल पीस उसका खराब रहेगा, और माँ के ऊपर पैसे भी ज्यादा खर्च करेगा। उसका घर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा, 12th में चला गया ना। ठीक है, तो उसको वास्तु सम्मत घर मिलेगा नहीं, वास्तु दोष सबसे ज्यादा होंगे उसको। ठीक है, वास्तु दोष वाला घर ही उसको मिलेगा, और वास्तु जल्दी से उसका क्लियर भी नहीं होगा। 8 वाले जब 4th का लॉर्ड 8 में या 12th में चलेगा, उसको सबसे ज्यादा वास्तु दोष होंगे। क्यों पता है 8 में सबसे ज्यादा वास्तु दोष मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? इसीलिए बोल रहा हूँ, अब नैना है ना तो उसको मजा आता है इस पर, क्योंकि 8 का जो डायरेक्शन आता है वो आता है साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट कौन है? हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। तो जब 4th का ही 8 में चला गया, कनेक्टिविटी बन गई, तो खड्डा तो आई, तो उसके और भी ज्यादा उसकी बैंड बजेगी, तो उसको साउथ वेस्ट वाला घर मिलेगा आइडली। उसी तरह अगर 4th का लॉर्ड 12th में चला गया, पॉसिबिलिटी है कि उसको कहीं ना कहीं पे साउथ ईस्ट की एंट्री वाला मेन डोर वाला घर मिलेगा। लेकिन घर में झगड़े ज्यादा, फायर एलिमेंट्स है ना वहां पर, तो इसलिए झगड़े ज्यादा रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे, और कोर्ट केसेस में भी जाएगा घर को कनेक्टेड, तो उसके बहुत सारे कोर्ट केसेस भी पॉसिबल हैं, वहाँ हो सकते हैं।
फोर्थ का लॉर्ड 12th में चले जाए, या घर भी उसका बिक सकता है अगर शनि उसका वीक रहा तो। फोर्थ का लॉर्ड 12th में जाएगा और शनि वीक रहेगा तो पॉसिबल है उसका घर बिक सकता है या वो रेंट पर रहेगा। तो शनि आपका घर को कनेक्ट करता है, हमेशा याद रखिएगा। फोर्थ के साथ में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ का लॉर्ड कौन रहेगा? चंद्रमा। लेकिन घर की अगर बात करूं तो घर अगर आपको देखते हैं मेरा घर कैसा रहेगा, आपको शनि को देखना पड़ेगा। शनि देवता, शनि अच्छा नहीं रहेगा ना, घर पे सुकून नहीं रहेगा आपको कभी भी। तो फोर्थ के साथ में फोर्थ का लॉर्ड चंद्रमा और शनि देखो, फोर्थ की पूरी सिग्निफिकेंस आपको जाननी है तो। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। 1.5 घंटा हो गया। फाइन दो आप लोग मेरे ओके, को मेरा दिन। थैंक यू, थैंक वेनसडे यू। वेनसडे लेंगे वापस रात को मैं 9 सोचता बजे। हूँ रात से अच्छा दिन के लो ना, सैटरडे संडे सबसे बेस्ट है। मेरी एनर्जीज भी अच्छी। चलेगा। देखो आज मैं बहुत अच्छे से, मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं फ्लो भी मेरा अच्छा जा रहा है सेशन में। आई विल से इंस्टेड ऑफ वीक डेज वीकेंड पे रखो, मॉर्निंग में ही 9 से 10 बेस्ट रहेगा। चलेगा। ठीक है, चलो 9 नहीं, 9:30 नहीं चलेगा? सैटरडे को 9:30, संडे इट्स ओके। ठीक है, चलेगा। आई एम ओके, आई एम ओके। लेकिन चलेगा थोड़ा सा 9:30। सैटरडे मेरे को योगा रहता है ना, तो बाय द टाइम आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, ओके, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर भी मैं बता दूंगी, इफ इट इज 9 इज ओके देन वी विल डू इट एट 9। नहीं, we can keep it ओके 9:30. It's absolutely fine, no problem. या नहीं, नीरव शुड बी ओके ना? या मुझे तो नीरव चलेगा ना? चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ओके, ओके, चलो, थैंक ओके यू, ओके, बाय थैंक यू, थैंक बाय। यू। बाय बाय बाय।